एक और डेवलपर डायरी में खुश आमदेद। मैं पहले फ्लाई मोशन के ऊपर काम कर रहा था कि मक्खी जो है किस तरह उठती हुई जाएगी। तो मैंने बेजियर कर्व्स की बात की थी कि बेजियर कर्व से आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उस वक्त जो मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था, इस चीज़ पे काम कर रहा था कि मैं बहुत सारे बेजियर कर्व्स पहले से बना दूंगा, और जब भी कोई फ्लाई बनेगी तो उनमें से किसी एक कर्व को वो रेंडमली सिलेक्ट करके उस कर्व के ऊपर चलेंगी। उससे काम चल सकता है, लेकिन मैं चाहता यह था कि ये काम ज़्यादा डायनामिक हो, यानी कि वक्त के साथ साथ जो फ्लाई है वो खुद से एक नया कर्व बने और हर फ्लाई के लिए, और जो फ्लाई है वो उस कर्व को फॉलो करे। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये अब जो मेरी फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो कैसे उड़ रही हैं, तो आपको नज़र आएगा। ये जो फ्लाई थी, ये पहली वाली, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। ये असल में फ्लाई पहली है जो कि आपको इसका देखें कर्व मोशन है। अब ये फ्लाई है, अब इसका भी थोड़ा सा कर्व मोशन होगा। इस फ्लाई का भी कर्व मोशन है, तो आपने देखा कि कैसे उड़ रही हैं। इसके ऊपर ना जाएं, अपना ये फेस क्यों चेंज कर देती हैं, वो हम बाद में इसको सही करते रहेंगे। अभी आप ये देखें कि हर जो मक्खी है उसका जो मोशन है वो काफ़ी वो है, डिफरेंट है, और इसका जो मोशन है वो ज़रा सा वो है, ज़रा सा केओटिक है, ज़रा सा क्या आप प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये फ्लाई कैसे काम करेगी। ठीक है। और हर हर फ्लाई के लिए ये एक अलग कर्व बनता है, और फ्लाई जो है उस कर्व के ऊपर चलती है। ठीक। अभी एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि आप देखें तो एक फ्लाई जो है ये बिल्कुल स्क्रीन के बीच में आके ये अपना मोर लेस अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो ये ज़रा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन ये मैं कोशिश करूँगा इसको मैं ज़रा फिक्स कर सकूँ, ताकि जो मोशन है वो इतना प्रिडिक्टेबल ना हो कि ये फ्लाई जो है वो कहाँ पे आके रुकेगी और उधर से वो कहाँ आगे चलेगी। तो इसको मैं मज़ीद इन्हांस करूँगा इस एल्गोरिदम को, लेकिन अभी के लिए ये काम सही कर रहा है, जैसे मैं चाहता था वैसा ये काम कर रहा है। तो अब मैं बताता हूँ ये जो मोशन है ये मैंने किस तरह बनाया। तो उसके लिए हम पहले इस पेंट के ऊपर आए थे। तो है ये कि इसमें जो वाइट एरिया है ये है कि जो कि मेरी स्क्रीन है। तो जब भी कोई हमारी फ्लाई बनती है तो वो एक स्क्रीन में ये एक एज पे बनती है, जैसे कि इस एज पे ये बन रही है। ठीक है। तो अगली जो ये एज है, ठीक, इसी तरह फ्लाई जो है इधर इस बाउंड्री पे रैंडमली वो जनरेट होती है किसी ना किसी एक तरफ। आ, तो जो हमारी फ्लाई है वो किसी भी एक पॉइंट पे, जो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था 8 पॉइंट्स में, तो ये किसी भी एक पॉइंट पे ये जनरेट होती है। और उसके बाद आ, होता ये है कि अभी जो एल्गोरिदम है वो हमारे 3 पॉइंट्स, सॉरी हमारे 4 पॉइंट्स वो डिफाइन करता है। पहला पॉइंट तो वो है कि जो कि जनरेशन पॉइंट है, कि जहाँ पे फाइल ने जनरेट होना ही होना है। ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट जो है ये उसके ऊपर करता है। जैसे कि जो पहला पॉइंट है वो आपका ये पॉइंट है कि जहाँ पे फाइल जनरेट हुई है। उसके बाद ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 0 की बात हो रही है, फिर पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है, मैं 1 2 की बात नहीं कर रहा। तो पॉइंट नंबर 3 जो है ये इसको सेंटर में करता है अभी फ़िलहाल, कि ये पॉइंट नंबर 3 हमेशा सेंटर में होगा। अब बात आई थी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 किधर होंगे। ये अभी जो एल्गोरिदम है ये इस पूरे वाइट एरिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कहें कि जो 1 है वो इधर है, और पॉइंट नंबर जो 2 है वो इधर है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने जब देखा होगा कि जो बेजियर कर्व है उसमें हमारी लाइंस ड्रॉ की होती हैं, तो उसके हिसाब से जो कर्व की लाइंस हैं वो इस तरह की बनेगी। ठीक है। तो ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, और जो कर्व है वो मोस्ट लाइकली आपका जो कर्व है वो इस तरह का बनेगा। मैं इसको दूसरे कलर से डिवाइड करता हूँ कि चूंकि ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो सॉरी, जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं इनकी बेसिस पे कर्व जो है वो मोस्ट लाइकली आपका इस तरह का बनेगा। ठीक है। तो आपकी जो फ्लाई है वो पहले जाएगी आगे, और फिर यहाँ से आके वापस आएगी। अब ये जो हमारे पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है, ये इधर भी पॉइंट नंबर 1 इधर हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 इधर हो सकता है, 1 और 2 दोनों एक तरफ हो सकते हैं। तो जहाँ भी पॉइंट नंबर 1 और 2 होंगे उस हिसाब से यहाँ पर कर्व जनरेट हो जाएगा। तो जब हमारा कर्व जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि उसके बाद जो एल्गोरिथम जो काम करता है वो ये करता है कि वो जो अगला कर्व है
क्योंकि ये दो कर्व से मुश्तमिल है इसका जो मोशन है। तो अगला जो कर्व है तो उसके लिए वो डिसाइड करता है कि अगले कर्व का जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या होना, सॉरी पॉइंट नंबर 0 है वो क्या होना चाहिए। तो तो इस केस में क्या करता है कि पॉइंट नंबर 0 को, जो पॉइंट नंबर पहले कर्व का पॉइंट नंबर 3 होता है, उसको वो पॉइंट नंबर 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका जो पॉइंट नंबर 0 है वो आपका इधर आ जाएगा दूसरे कर्व का, और पॉइंट नंबर 3 है वो मैं उसको कर देता हूँ कि पॉइंट नंबर 3 को मैं जो आपके स्क्रीन साइज है उसके बाहर में सेट करता हूँ, जो कि आपका स्क्रीन का कोई इस जगह पे आप इसको इधर सेट कर दें। ठीक है, तो ये इधर सेट हो जाता है। अब जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है वो फिर से वही एल्गोरिदम यूज़ होता है, फिर से वो डिसाइड करता है कि मैं इधर डालूंगा पॉइंट नंबर 1 को, और पॉइंट नंबर 2 को मैं इधर डालूंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम कंट्रोल लाइंस ड्रॉ करें तो आपकी एक कंट्रोल लाइन यूँ बनेगी और आपकी एक कंट्रोल लाइन यूँ बनेगी। तो ऐसे में जो आपका कर्व बनेगा वो मोर लेस, वो कर्व जो है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो मक्खी का मोशन है, ठीक है, वो आपकी जो मक्खी है उसकी जो ही मक्खी बनेगी उसका जो मोशन है वो इस तरह का आएगा। पहले वो जाएगी इस तरह, इधर से इधर आएगी, और फिर एकदम से यहाँ से वो मूव करके इस तरह चली जाएगी। ठीक है, तो हर बार जब भी आपका ये एल्गोरिदम बनेगा तो ये जो मोशन है ये आपका डिफरेंट होगा। तो और जो आपकी जो फ्लाई है वो इस मोशन को फॉलो करेगी, और इस मोशन के ज़रिए से ये इसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा केओटिक होगा। अब जो चीज़ मुझे चेंज करनी है वो ये करनी है कि अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ सेंटर पे मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये सेंटर पे जाती है फ्लाई, और इसका मुझे प्रोबेबिलिटी सेट करनी होगी कि ये जो रेंडमनेस है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की इतनी ज़्यादा ना हो कि हर बार जो फ्लाई है वो बीच में आके एकदम से जंप करें। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम एकदम से जंप करते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फाइल जो फ्लाई है वो बीच में आके एक स्मूथ मोशन करे। तो अभी मैंने इस एल्गोरिथम को मज़ीद सही करना है कि ये इसको मज़ीद मोशन करे, लेकिन अगर मैं इसमें कोई और चेंज नहीं भी करता तो ये तब भी ये काम कर देगा। इसके अलावा मैंने ये रखा हुआ है कि जब फ्लाई जो है वो स्क्रीन से बाहर चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस वजह से जो आपका वो है, क्या कहते हैं, जो क्लीनिंग आप करें कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लीनिंग, तो वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। इसके अलावा मैंने कोड में थोड़ी सी और चेंजेस की हैं। ये तो हमारा कोड था जिसमें वो ये प्री डिफाइंड जो रूट था उसके लिए ये कोड था जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था। मैंने इसको कमेंट आउट कर दी, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूँ, अभी सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए इसको रखा हुआ इसके अलावा जो मज़ीद चेंजेस थी वो थी रूट के अंदर, फॉरगॉट, नहीं रूट के अंदर नहीं थे, रूट फॉलो के हैं, रूट फॉलो के अंदर ही थे, फ्लाई स्पॉनर में थे। हाँ, दूसरी जो चेंज थी वो ये थी कि पहले मैंने रखा हुआ था कि स्पॉन अक्रॉस द एंटायर बॉर्डर, जो फ्लाइज जो हैं अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो हमेशा दे विल बी जनरेटेड अक्रॉस बॉर्डर। मैं ये करूँगा तो ये हमेशा लेफ़्ट बॉर्डर पे फ्लाई जनरेट होगी, और ये कॉल करूँगा तो हमेशा राइट बॉर्डर पे जनरेट होंगी। अब लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर कोड है वो सिमिलर है, यानी कि इसमें जो लाइंस ऑफ कोड है सिमिलर हैं। तो फिर ये हुआ कि दिस इज़ बैड प्रोग्रामिंग, कि जब मेरे पास लाइंस ऑफ कोड सिमिलर है तो मैं ये बाबा एक ही फंक्शन में बाबा क्यों बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैं इन फंक्शंस की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैंने फंक्शंस को ख़त्म कर दिया और मैंने एक नया फंक्शन बनाया इसका नाम है स्पॉन फ्लाइज। अब ये स्पॉन फ्लाइज क्या करता है कि ये जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, ये इधर में डिफाइन की हुई है। अगर आप ये रेंज 0 और 52 देंगे तो ये पूरे बॉर्डर के अक्रॉस सारी फ्लाइज को जनरेट करेगा। अगर आप 34 से 43 देंगे तो ये हमेशा लेफ्ट बॉर्डर पर करेगा, 40 से 51 राइट बॉर्डर, 0 से 16 टॉप बॉर्डर, एंड 17 33 तो बॉटम बॉर्डर। तो इस तरह करके मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। तो जब भी अगर मुझे हर तरफ से अगर मुझे ये फ्लाइज जनरेट करानी है तो मैं ये वैल्यूज़ का इस्तेमाल करूँगा और वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं किसी खास बॉर्डर से करानी है तो मैं वो वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ, और ये उस हिसाब से ये अपना जो फ्लाइज है वो उनको जनरेट करना पड़ेगा, ये करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से, तो इस तरह फिर मुझे एक फंक्शन कॉल से वो सारा काम कर लेगा जो कि ये सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो ये कोड क्लीनिंग थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से अब मेरा जो कोड है वो काफ़ी बेहतर हो गया है, और और अब मैं
कभी भी इसको कोड को मैं रीयूज़ करूँगा तो मुझे काफ़ी आसानी होगी, वरना मुझे बहुत सारे फंक्शंस को अपडेट करना पड़ता है।